नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं रिसर्च की अर्थात अनुसंधान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शोध से संबंधित है, जो कि परीक्षण अर्थात टेस्ट के बारे में है कि एक अच्छे टेस्ट किस प्रकार के होने चाहिए, उसकी विशेषताएँ किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसी से संबंधित आज हमारा टॉपिक है, जिसको हम संपूर्ण वृत्तांत उसका हम पेश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानेंगे कि टेस्ट क्या है, परीक्षण क्या है। तो परीक्षण किसी भी व्यक्ति या बालक के समस्त मानसिक योग्यताओं तथा उसके व्यक्तित्व गुणों के मापन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने तथा समझने में सहायक सिद्ध होता है। इसको अगर हम लिख देते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि परीक्षण व्यक्ति या बालक के समस्त मानसिक योग्यताओं तथा व्यक्तित्व गुणों के मापन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने तथा समझने में सहायक सिद्ध होता है। इससे ये ज्ञात होता है कि परीक्षण कभी भी जो किया जाता है वो किसी भी व्यक्ति या बालक के लिए किया जाता है जो कि उसके संपूर्ण जो मानसिक योग्यता है तथा उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अब परीक्षण के बहुत सारे प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका टी टेस्ट होता है, सांख्यिकीय टेस्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उसकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं कि परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मुख्य रूप से। तो हम इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं, परीक्षण की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किए हैं, जो कि एक तकनीकी विशेषताएं और दूसरा हम लिखे हैं कि आपका व्यावहारिक विशेषताएं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि वैधता क्या है अर्थात वैलिडिटी क्या है। तो वैधता उसको हम कहते हैं जो कि जिस भी परीक्षण अर्थात टेस्ट को मापने के लिए वो परीक्षण बना है, अगर उस परीक्षण के बारे में, उस टेस्ट के बारे में, उसके सारे गुणों को मापने में अगर वह परीक्षण अगर सक्षम होता है, समर्थ होता है, तो हम क्या मानेंगे कि वो परीक्षण जो है वो वैध है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इंग्लिश है, इंग्लिश का अगर मुझे जांचना है कि इंग्लिश की लिखावट बच्चों की कैसी है, तो अगर बच्चों की लिखावट कैसी है तो हम क्या करेंगे, उसको एस्से वगैरह दे देंगे कि हाँ उसकी लिखावट कैसी है, वो लिखने में कितना हद तक समर्थ होता है, वो कुछ अपने से उसमें सृजनात्मकता कुछ है या नहीं। अर्थात जब हमें लिखने के लिए कि उसकी सक्षमता पर अगर हमें निर्णय लेने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, उसको एस्से दे देंगे लिखने के लिए। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखेंगे कि विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी वह चीज़ है जो मान लीजिए कि हम एक परीक्षण को अगर आज किसी परीक्षण को किए और परीक्षण मान लीजिए कि 30 मिनट का था और उसमें कुल 20 क्वेश्चन थे। सपोज मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन था और 30 मिनट का था और पूरा उसका बजाबते, उसका स्तर, उसका सब कुछ वैसा ही था। अब बच्चे को मान लीजिए कि आज का जो परीक्षण हुआ वो 30 नंबर का था और 30 में से अगर बच्चा आज 20 लाया है
ठीक है, आज 20 लाया है और उसी परीक्षण को अगर हम 2 दिन 4 दिन बाद फिर से अगर करते हैं और वही बच्चा अगर सीधे 10 पर आ जाता है तो वो क्या होगा, परीक्षण वैध नहीं होगा। तो ऐसा परीक्षण जो कि किसी भी स्थिति में जो एक समान परीक्षण है और उसको 2-4 दिन के समान अंतराल के बाद अगर हम उसका परीक्षण करते हैं तो उससे जो मिलता जुलता ही नंबर आना चाहिए। अगर किसी को 10 नंबर आया है और एकाएक 29 नंबर आ जाता है तो ऐसा परीक्षण नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को 22 आया तो किसी दिन दूसरे दिन 18 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, तो मिलता जुलता आसपास की स्थिति है। लेकिन एकदम से उछाल या एकदम से डाउन ऐसा नहीं हो सकता है, उसको हम विश्वसनीय नहीं मानेंगे। तीसरा आता है आपका वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता वह चीज़ है जो कि मान लीजिए अगर किसी भी परीक्षण को किया गया है और उसी परीक्षण को किया गया है और एक ही बच्चा है और अगर मान लीजिए कि उसी कॉपी को अगर मैंने चेक किया, मैंने 30 नंबर दिया और वहीं दूसरा कोई चेक किया, वहाँ पर वो 80 नंबर दे देता है, तो वो क्या होगा, कभी भी वो क्या होगा, तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो परीक्षक होता है वो आंख बंद करके ऐसे बहुत अगर 3-4 पन्ना लिखा है तो उसको ज़्यादा नंबर दे देते हैं, लेकिन अगर कम लिखा है लेकिन तत्व लिखा है तब भी उसको नंबर कई बार कम मिलते हैं। तो इसी के कारण से वस्तुनिष्ठता का होना बेहद ज़रूरी है। आज आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें अगर उसको कितने भी लोग कई बार अगर जांच लेंगे तो भी उसका उतना ही होगा। अगर 10 मार्क्स किसी को आया है तो उसका 10 से 11 या 10 से 9 नहीं हो सकता है, उतना ही आएगा। तो वही वस्तुनिष्ठता होता है। अब देखेंगे कि विभेदकता क्या है, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो डिस्क्रिमिनेशन वह चीज़ है जो कि आप ऐसा परीक्षण होना चाहिए जो कि आपका मापने में सही मापने में समर्थ हो। अर्थात जो अच्छा स्टूडेंट है उसको अच्छा मार्क्स आना चाहिए, अगर बुरा है तो उसको बुरा होना चाहिए, अगर सामान्य है तो उस प्रकार से, अर्थात कोई एक्सीलेंट किया है तो अच्छा होता है, अगर वेरी गुड किया है वह अच्छा है, उस प्रकार का। अर्थात क्या उसमें हमें विभेद लाने के लिए वो परीक्षण ऐसा हो जो कि हमें विभेद लाने के लिए सक्षम बनाए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ऐसे स्तर का बना दिए जो कि कोई भी एक छोटा बच्चा भी बना ले, तो उसमें क्या होगा कि जिसको नहीं पता है उसके बारे में वो भी अच्छा स्कोर कर देगा, तो उसमें आप सामान्य और बहुत अच्छा एक्सीलेंट कौन है वो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए विभेदकता बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपका मानक अर्थात नॉर्म्स जो होता है, तो नॉर्म्स में हम क्या करते हैं, तो नॉर्म्स में बहुत सारे प्रकार उसमें रखते हैं, जैसे कि आपका एज वाइज हो सकता है, क्लास वाइज हो सकता है, आपका मार्क्स वाइज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बीएड स्तर का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो बीएड स्तर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि वो पीएचडी लेवल का हो। अगर मान लीजिए कि हम 10th लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं हो कि ग्रेजुएशन स्तर का हो, या फिर अगर हम 10th स्तर का बना रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो कि वो 5वीं क्लास का हो। अर्थात हमें जब भी हम एक करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब एक मानक उसका होना चाहिए, एक नॉर्म्स होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम परीक्षण को तैयार करते हैं। अर्थात जिस प्रकार का बच्चा है, जिस प्रकार का टेस्ट हम कर रहे हैं, उसी लेवल का टेस्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ जो व्यावहारिक विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका उद्देश्य पूर्णता। तो उद्देश्य पूर्णता क्या है, तो पर्पजिवनेस, अर्थात हम उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक कर पा रहे हैं। हम जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट बनाए हैं तो टेस्ट हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, वो चीज़ हमें चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें क्या है कि किसी की राइटिंग अच्छी है या नहीं, तो राइटिंग अगर अच्छी है या नहीं तो हम उसको क्या देंगे, अगर हम मल्टीपल क्वेश्चन अगर दे देंगे तो ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखावट कहेंगे कि भैया तुम एक पैराग्राफ मुझे लिख करके दिखाओ, तो उससे हमें राइटिंग टेस्ट हो जाएगा कि हाँ वो किस प्रकार का अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, उसका अक्षर सही होता है, बुरा होता है, ये सब सारी चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं। अर्थात उद्देश्य पूर्णता इसमें होती है। फिर व्यापकता अर्थात कॉम्प्रिहेंसिवनेस, अर्थात इसमें जब हम किसमें व्यापकता की बात करते हैं तो व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट का व्यापक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट व्यापक नहीं होगा तो फिर संकुचित माना जाएगा।
तो इसमें व्यापकता में हम क्या करते हैं कि जितने लेवल हैं उसका अलग अलग प्रकार से हम, जैसे कि व्यापकता में आप देखे होंगे कि अगर यूजीसी का होता है, नेट का की परीक्षा होती है या फिर सीटेट की परीक्षा होती है, तो उसमें सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे कि ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें आपका मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें रीजनिंग टाइप के वही क्वेश्चन आते हैं। अर्थात हर एक क्षेत्र को आपको क्या करता है, वो व्यापक स्तर बना देता है, आपका व्यापक स्तर बना देता है। अर्थात व्यापक स्तर पर आपका क्या होता है, टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका संतुलन, तो संतुलन बेहद ज़रूरी होता है किसी भी टेस्ट के लिए, कि मान लीजिए कि कोई एकदम से नीचे स्तर का ऐसा ना हो या बहुत ऊंचे स्तर का ना हो। इसीलिए कभी भी टेस्ट जो बनाया जाता है, जैसे हम अभी सीटेट और नेट की बात कर रहे थे, तो सीटेट नेट में आप क्या देखेंगे कि कुछ जो क्वेश्चन होता है वो बहुत औसत क्वेश्चन होता है, जो कि सब बना लेता है, कोई भी जो पढ़ के नहीं जाएगा वो भी बना लेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल का होता है, जो कि उसको बनाने में और उसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और मतलब होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ जो होता है वो सामान्य स्तर का होता है। अर्थात सारा कुछ मिला करके हम एक संतुलित क्वेश्चन बनाते हैं, संतुलित एक टेस्ट का निर्माण करते हैं, जो कि वो उसको मापने में सहायक सिद्ध होता है। फिर आपका व्यावहारिकता। अब मान लीजिए कि व्यावहारिक अगर नहीं होगा तो फिर हम टेस्ट को क्या कर पाएंगे। अगर वो मान लीजिए कि हमारे गुणों का सही मापन, अगर हमारे व्यवहार का सही मापन अगर नहीं कर पाता है, तो हमारा टेस्ट का बनाना ना बनाना एक ही बात होती है। इसीलिए हम व्यावहारिकता के धरातल पर उसको, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा नेट का होना है, तो नेट में हम क्या करते हैं, कुछ हमारे विषय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे विषय से भिज्ञ होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमारे संपूर्ण व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन वहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आपका न्यायिकता, फेयरनेस। अब न्यायिकता में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए उसमें, अर्थात उसी के कारण से उसका व्यापक स्तर को व्यापक कर दिया जाता है। और स्तर को जब व्यापक कर दिया जाता है तो जो औसत छात्र है वो औसत नंबर पर रह जाता है, जो सामान्य है वो सामान्य नंबर पर रह जाता है, जो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे नंबर को लाता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यायिकता होती है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई 50 नंबर अगर सही किया है तो ना तो वो 51 हो सकता है, ना ही वो 49 हो सकता है। उस प्रकार से हम नैतिकता की बात भी इसमें करते हैं। तो आज हम टेस्ट की जो विशेषताएं होती हैं उस पर चर्चा किए। आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को देख रहे थे, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट भी कीजिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। नमस्कार।